हेलो एवरीवन, सबको राम राम, सबको राधे राधे। भाई हम लोग जा रहे थे आज बकलो के ट्रिप में। हम जा रहे थे अपनी सारी फैमिली के साथ जा रहे थे। तो कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। फिर भी ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ सब लोग प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच। और हम लोग यहाँ जा रहे थे, तो यहाँ नंदा दीदी, शारदा दीदी, मैं, ज्ञानुदा जी, संध्या दीदी, भोलुदा जी, तो हम लोग यहाँ पे सारे थे। धानी भी थी हमारे साथ में। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद लाडू पहुँच गए थे। तो लाडू में हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो टी ब्रेक ले लिए थे हमने यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ चाय पी रहे थे, और जिसने ठंडा खाना था वो ठंडा, जिसने गर्म पीना था वो गर्म पी रहे थे। तो यहाँ बाबू बोल रहा था कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। मैंने कहा आप कोल्ड ड्रिंक्स पीजिए। उसके बाद मैंने कहा मैं भी कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगी। तो लाडू में जो यहाँ शॉपकीपर हैं, तो इन्होंने हमारे पर अच्छे तरह से अभिवादन किया। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है इनका यहाँ पे, तो और हाइजीनिक भी है। और ये हमारी धानी है, तो धानी ने बोला भाई मैं तो खाऊंगी पराठे। तो पंकज और इसने खाए थे गर्मा गर्म आलू के पराठे, और हम लोग तो बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे। नंदा दीदी, मैं थे, हम लोग। संध्या दीदी ने तो कहा कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। तो संध्या दीदी और ममता दीदी ने कहा कि हमें अपने बचपन वाले दिन याद करने हैं, तो हम लोग खाएंगे आइसक्रीम कुल्फ़ी। तो उसके बाद हमने ये ले लिया था। और ये यार, ये बचपन के दिन है ना यार, ये इतने अच्छे होते हैं कि भाई बोले ये चूरन हम दोबारा से लेंगे बोला था, बट हम ले नहीं पाए थे। तो उस टाइम धानी ने ये ले लिया था, तो ले लिया, उसका लक था। और उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से गाड़ी में बैठ के फिर हम आगे का सफ़र तय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर इसके बाद बाबू ने कहा कि मैं, उसका डेस्टिनेशन आ गया था, उसने कहा कि मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और टैक्सी हायर करके मैं ऊपर चला जाता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही हम घटासनी जाने वाले थे, तो जहाँ से हम घटासनी के लिए एंटर कर रहे थे, तो वहीं पे थोड़ी सी फिर क्या हो गया कि बूंदाबांदी बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ज़्यादा तो लोग थे नहीं, लोग दो लोग तो उतर गए थे, उसके बाद हम ही लोग थे। और इसके बाद हम यहाँ पे सुंदर दृश्य का नज़ारा करते करते जब ऊपर की तरफ पहुँचे, तो ले भाई बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 बज रहे थे उस टाइम। तो यहाँ पे बारिश भी हो गई थी। हमने बकलो को एंटर कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गया था जहाँ पे फंक्शन वाला घर था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे अभी बुकवा सेरेमनी हो रही थी, जो कि बटना लग रहा था अभी, क्योंकि ये भी एक शादी की तरह ही एक समारोह होता है। मुंडन का जो समारोह होता है, ये है दूल्हे की माँ। ठीक है, और ये दुर्गेश दीदी हैं, जो इन्होंने बटना लगा लिया था। ऊपर से यहाँ से हमारे दाढ़ी से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। मीरा, ये है दुर्गेश दीदी, पंकज, हम लोग यहाँ पे सारे बैठे हुए थे। और इसके बाद भाई ढोल नगाड़े तो ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे मिल चुके थे हमें स्नैक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 होने वाले थे। तो इस बात यहाँ पे स्नैक्स स्टार्ट कर दिया था, और स्नैक्स भी बहुत टेस्टी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्नैक्स इंजॉय किया। उसके बाद मैं किचन साइड में गई, तो मैं इतना मतलब मुझे बताया गया कि मैं अभी चूल्हे पर बन रहा खाना। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी सी गैस की किल्लत भी है, और चूल्हे का खाना तो भाई क्या बोलें, आपको पता ही है कि चूल्हे का खाने का जो स्वाद होता है वो अल्टीमेट ही होता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे चला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अब खाने का भी टाइम लग चुका था। बेचारे जो कैटरिंग वाले थे वो बार बार बारिश हो रही थी, कुर्सी सुखा रहे थे, फिर उसके बाद फिर बारिश हो रही थी, बस ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे स्नैक्स लोग खा रहे थे। यहाँ पे टिक्कू दीदी, शारदा दीदी और नंदा दीदी, यहाँ पे सारे ममता दीदी वगैरह सारे, संध्या दीदी पूरे सारे ये स्नैक्स खा रहे थे। तो यहाँ पे लग रहा था अब टीका। उसका दूल्हा, जो छोटा दूल्हा था, ये दूल्हा होता है, ये नहा धो के बैठ गया था। उसके बाद इसका हो जाता है टीका टालो, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको जो भी इसका शगन थे हम उसको दे रहे थे। उसके बाद ये दूल्हे की होती है, एक छोटा दूल्हा ही होता है एक तरह से। यहाँ पे पूरा मुंडन की सेरेमनी एक शादी वाली सेरेमनी की तरह होते हैं हमारे गोरखों में, बस इसमें एक बारात ही नहीं जाती, बाकी सब रीति रिवाज वही होता है। उसके बाद ममता दीदी ने भी उसको सगन दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखिए घटासनी का ये बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मैं यहीं से ले रही थी। उसके बाद यहाँ पे यह लोग बैठे हुए थे, चाय कॉफ़ी जो भी है एक तरह से यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग थे बकलो में, और मतलब मैं बड़ी हैरान थी कि सब मुझे पहचानते हैं, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, और रियली मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका अप्रिसिएशन मिलके मुझे। उसके बाद यहाँ पे लंच लग चुका था। लंच में थी राइस, पूरी, दाल, आपके दही बल्ले और चिकन मटन अल्टीमेट, और मिक्स वेज था, और चटनी तो एज़ यूजुअल गोरखों की तो होती ही होती है। तो ये सारे यहाँ पे खाना वगैरह खा के आराम से, फिर इसके बाद यहाँ पे मिल रहा था आइसक्रीम। बारिश थी उस टाइम, तो वो सोचा नहीं था कि बारिश है, तो अल्टीमेट वहाँ पे लग चुकी थी बारिश, तो फिर भी आइसक्रीम तो एक स्वीट डिश में इन्होंने रखा ही हुआ था। तो हम यहाँ पे ठंडे ठंडे में आइसक्रीम खा रहे थे। और ये देखिए ना, अप्रैल के लास्ट महीने में भी हमने कोट पहना हुआ था, क्योंकि बारिश था मौसम।
यहाँ पे भाई दाजी भाई मीट खा रहे थे, तो और मतलब मटन खाना बहुत ही टेस्टी था। मतलब जो भी था यहाँ का जो एक मैनेजमेंट था खाने का, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे खाना भी हमारे जो गोरखाली हैं गुरुंग दाजी बिपिन दाजी, उनकी कैटरिंग थी। आप बिपिन दाजी को कांटेक्ट कर सकते हैं कैटरिंग के लिए। सब अपने खाने का यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। मेरा दीदी पूनम दीदी थे यहाँ पे, सारे लोग। और ये बकलो के थे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बकलो के जो लगा कि अगर अपने जो कल्चर से जुड़े हुए हैं और इतना इन्होंने प्यार दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा बकलो वाले से मिलके। और यहाँ पे थे दीदी, और ये है दुल्हन एज यूजुअल, दुल्हन की माँ तैयार होके मज़े से साड़ी लगा के आए हुए थे। तो ये हैं सारे बकलों के जो भी थे। अब इनका नाम तो मैं जानते नहीं, बट मुझे बहुत इन्होंने बहुत प्यार दिया और मैं भी इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये है हमारे बिपिन दाजी, बिपिन गुरुंग दाजी। बहुत ही अच्छा बहुत ही उनले बनाने चाहिए मैंने तवला मेरे यार होला गुरुंग बिपिन होला। अच्छा मैले देखेको छैन। मेरो तपाईँको टाइम हुन्छ। अच्छा नहीं, खाना बहुत टेस्टी थियो, थ्याङ्क यू। बहुत टेस्टी। सैनिक भाव आज मेरो जम्मूतिर छ मेरो क्याटरिङ अच्छा यहाँ चल्दैछ। अच्छा, तपाईँको पद कति छ यसमा? यहाँ त्यो म्यान पावर कति छ? म्यान पावर त मेरो 7 अच्छा नो लिमिट छ। अच्छा जति मर्जी लो। नहीं नहीं, कैटरिंग बहुत ही अच्छा था। बताओ क्या हजुर को पहिला नाम बताओ, पहिला आइसक्रिम खाना छ त? हाँ शिवाय त हजुरले आइसक्रिम खाने हो? अच्छा और है क्या? और क्या खाओगे? ये वाला आइसक्रीम खाओगे? लो 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 थैंक यू बोलो। बच्चों को आइसक्रीम ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत ही पसंद होता है। और उसके बाद यहाँ पे ज्ञानू दाजी और ज्ञानू दाजी के ये थे बैठे हुए थे। और इसके बाद मैं यहाँ पे ना अपनी स्पेशल दीदी को ढूंढने आई थी, क्योंकि सुमन दीदी बहुत ही अच्छी हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनसे मिलना। ये बकलो के हैं, अपने घटाजनी के हैं सुमन दीदी, तो बैठे हुए थे। मैं इनको ढूंढते ढूंढते अंदर आ गई थी। इनसे मैं शुरू में थोड़ी सी मिल नहीं पाई क्योंकि ये जा रहे थे, फिर तब लोग हम आ रहे थे। तो इसके बाद ये तैयार तुर होकर यहाँ पे आए थे, तो फिर मैंने सुमन दीदी से बात की और मैंने इनको इन्विटेशन दिया है हमारे यहाँ पे भागवत लग रहा है 7 तारीख को। तो मैंने कहा सुमन दीदी आप ज़रूर आइएगा। देखो मेरे को जबरदस्ती आना पड़ा। अब ये देखो दूल्हा के नाना और दादा, यानी कि छोटे जो उसके दादा और नाना जी हैं ये। तो ये लोग अब जा रहे थे, हम लोग भी अब यहाँ से विदा ले रहे थे और शिवाय भी जा रहा था। उसके बाद ये देखिए छोटे दूल्हे को देखिए, उसने ना यहाँ से ज्ञानू दाजी के, हमारे जेठ जी के यहाँ से जेब से ना इसने फ़ोन निकाल लिया। बट ये अब इसमें इसको चाहिए था एंड्रॉयड फ़ोन, और उसको पता चल गया कि ये फ़ोन कोई काम का नहीं है, तो वो दोबारा उनकी जेब में डाला। तो मुझे ये देख के बहुत ही फ़नी लगा। आजकल के बच्चे देखे इतने तेज़ है ना आजकल के बच्चे सच में। और ये अंकल भी बहुत ही मतलब जॉयफुल है। अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ब्लॉग देखता हूँ। और यहाँ पे ये भी मेरे ब्लॉग देखते थे। अंकल बोलते कि मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यार मिला सच में, रियली मुझे बकलो वाले बहुत ही पसंद आए, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे ये भी मेरे फॉलोअर्स निकले, ये भी मेरे फॉलोअर्स निकले। अच्छा बिना गुरु, ओके थैंक यू पक्का 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 ला हुन्छ। सच में इतना अच्छा लगा ना इनका प्यार देख के, कसम से मैं तो बोलती हूँ कि मुझे अगर दूसरी बार भी बकलो जाने का मिला तो मैं पक्का मौका मिलेगा तो मैं पक्का जाऊँगी। इतना प्यार, इतना अपनापन इनसे जो मिला मुझे, आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू बकलो वाले, बहुत ही अच्छे हैं आप लोग, दिल के सच्चे हैं। इस तरह से अब हम अपने जो भी है यहाँ का सफ़र एंड करते हैं। इस तरह से हम अपना सफ़र का एंड करते हुए दोबारा मैं धर्मशाला के लिए वापस हो गई थी। बकलो वाले का प्यार और इनका आशीष देख के मैं बहुत ही खुश थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।